अगर आप किसान हैं और फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी तो आप 2,000 रुपये की योजना से वंचित हो सकते हो। वीडियो इसकी मत करना, 2 मिनट में फार्मर आईडी कैसे बनती है अभी बताना बताता सबसे हूँ, पहले हम आ बस जाएंगे इसको। गूगल क्रोम पे और सर्च करेंगे फार्मर आईडी। फार्मर आईडी बिहार जो जैसे ही पहला वेबसाइट आएगा उसको हम ओपन करेंगे तो एक इंटरफेस खुल जाएगा एग्री स्टेप का, जिसमें लॉगिन विथ सीएससी का ऑप्शन आता है। उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। फिर हमारा एक पेज खुल जाएगा जिससे हमको सीएससी से लॉगिन करना है, डिजिटल शॉप से कनेक्ट करना, अपना आईडी और पासवर्ड को एंटर करेंगे। फिर कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करें। ऐसे ही लॉगिन करेंगे तो पहला इंटरफेस आएगा वही फार्मर रजिस्ट्रेशन करने के। यहाँ पे हम लोग आसानी से फार्मर रजिस्ट्रेशन कर दे सकते हैं। उसमें सिंपल सा यहाँ पे आधार अथेंटिकेशन होता है, यानी कि आधार से हम लोग अथेंटिकेट करें, ओटीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं या बायोमेट्रिक के। चलिए हम लोग ये आधार नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, जो भी आपका आधार नंबर होगा यहाँ पे इंटर कीजिए। और एक ओटीपी जाएगा आधार वाले पे, जैसे हम लोग अभी ओटीपी से कर रहे इसलिए, तो जैसे ही आधार नंबर एंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ओटीपी जाएगा, जो आधार से रजिस्टर मोबाइल होगा उस पर ओटीपी जाएगा एक। उस ओटीपी को हम लोग मैसेज में से उसको एंटर करेंगे। और वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। यदि ओटीपी डाल के वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे फिर आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी कि हमको कॉन्टैक्ट डिटेल को अपडेट करना हो, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी भी ऑप्शनल होता है, उसको जरूरत है तो कीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। तो मोबाइल नंबर डाल कर हम लोग वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी जाता है, जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे एक ओटीपी का इंटरफेस खुलेगा, जैसे हम लोग ओटीपी एंटर करेंगे और वेरीफाई करेंगे। जैसे ओटीपी डाल को वेरीफाई करेंगे तो हमको डिटेल आ जाएगा, जो भी होगा हमारे पास किसान का डिटेल वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ से एक बार हम लोग मैच कर लेंगे डिटेल सही है कि नहीं है, उसके बाद इसको हिंदी में डालेंगे। फार्मर नेम इज लोकल मीन्स हिंदी। फिर उसके बाद कास्ट कैटेगरी हम लोग सर्च करेंगे, जो भी कास्ट कैटेगरी होगा उसको हम लोग चूज कर लेंगे। फिर आप आइडेंटिफायर नेम इन लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो आइडेंटिफायर का नाम है, यानी फादर्स नेम हो सकता है, उसको हिंदी में डालेंगे हम लोग। फिर अपना डिटेल देख लेंगे, फिर आएंगे फार्मर ऑनरशिप डिटेल, जिसमें ऑनर डालेंगे हम लोग चूज करेंगे। और लैंड डिटेल, यानी कि ऑन लैंड जो अपना ज़मीन का डिटेल है उसको हम लोग फिलअप करेंगे। उसके लिए पहले डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और विलेज चूज करेंगे। जैसे ये चूज करेंगे तो एक और डब खुल के आएगा बॉक्स, जिसमें सर्वे नंबर यानी कि प्लॉट नंबर, या आसान भाषा में जिसको हम लोग खेसरा नंबर ही बोलते हैं, वो हम एंटर करेंगे। बस एक चीज़ का याद रखिए, जिनका हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन्हीं के नाम से ये ज़मीन होना चाहिए। अगर उनके नाम से ज़मीन नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें लिस्ट में नाम आ ही कि नहीं। इसलिए हम लोग प्रेफर करेंगे वही जिनका रजिस्ट्रेशन हो, जिनका अपना ज़मीन नंबर। जैसे सभी नंबर डालेंगे तो एक लिस्ट आएगा जिसमें अगला का नाम दिख जाएगा, बस उसको हम लोग चूज करेंगे और सबमिट भी करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा हमारा। बस इसको सिंपल सा वेरीफाई करना है, वेरीफाई ऑल लैंड लिखा हुआ, बस उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे। आगे ऑटोमेटिक सारा डिटेल उठा लेते हैं। यहाँ पे सोशल रजिस्ट्री डिटेल है, मीन्स कि आपका राशन नंबर है तो राशन नंबर डाल सकते हैं, हाँ तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। ये इसका यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ रूरल एंड रेवेन्यू से ये होता। तो इसका फार्मर कंसेंट यानी कि एग्री करेंगे, फिर ऑपरेटर डिक्लेरेशन और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव करेंगे तो एक और ओटीपी या बायोमेट्रिक्स होता, ई साइन किया जाता है। तो हम ओटीपी डाल के और आधार नंबर एंटर करके
और OTP सेंड करेंगे। जैसे आधार नंबर डाल के और हम लोग सेंड OTP भी करेंगे और फिर से देख लेते हैं। और सेंड OTP करेंगे तो एक मोबाइल पर OTP आएगा, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा हमारे आधार से, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर जाएगा एक OTP। बस सिंपल सा वो OTP हम लोग जो कर और इसमें फिल करेंगे, उसके साथ वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। चलिए OTP डालते हैं हम लोग। वेरीफाई OTP पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा PDF आ जाएगा, ये फार्मर रजिस्टर हमारा हो चुका है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा पेमेंट करना होता है, पेमेंट कर लेंगे उसको हम लोग। अपना ID पासवर्ड और CSC जिनका ID होगा वो जानते होंगे पेमेंट कैसे किया जाता। वॉलेट पहले पासवर्ड डाला जाता है, फिर पिन डाल के और पे करेंगे हम लोग। एक छोटा सा पेमेंट करता और जैसे ही पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। बता दें हाँ दोस्तों, ये रहा CSC के ID से कैसे बनाया जाता है फार्मा ID। अगर आपको चाहिए पर्सनल कैसे हम बना सकते हैं तो उसके लिए आप मैसेज हमको कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो ला देंगे और आसानी से इस CSC के स्टेप को फॉलो करके आप बना सकते हैं। बस अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको पर्सनली हेल्प करूँगा। बस ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके।